चलिए दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 मई और 11 मई को क्रमशः उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव पूर्ण कर लिए जाएंगे। 13 मई को परिणाम आएगा कि आखिर इस बार किस राजनीतिक दल की बाजी बीस रहती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में, वही नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर जिसमें सुविधाओं का टोटा है। आइए एक ऐसे ही प्रत्याशी से आपको मुलाकात कराता हूं। बसपा की प्रत्याशी रानी जी मेरे साथ जुड़ी हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि बहन जी की विचारधारा को लगातार अपने साथ लेकर चलने वाला समाज का ये वो तबका है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे दलों को वोट करता रहा है। और पिछली 2 पंचवर्षीय की राजनीति देख ली जाए तो राजनीतिक दलों ने इनको सिर्फ और सिर्फ मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि सर्कस का शेर बना करके इनको नचाया जा रहा है। क्या समाज का यह तबका प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता? क्यों न इस बार नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में बदलाव कर दिया जाए। दरअसल आपको बताते चलूं कि यहां से समाजवादी पार्टी ने डीके गौतम के परिवार से सुशीला को उतारा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने चिंतामणि सोनकर को उतारा है। लेकिन इस बार मेरे साथ बसपा से बातचीत करने के लिए मैं देख सकता हूं कि सीधे तौर पर प्रत्याशी मौजूद है। रानी जी, सबसे पहले तो स्वागत करते हुए आपसे एक सवाल के साथ शुरुआत करता हूं कि लगातार आम जनता के बीच में आपका जाना हो रहा है, लगातार लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में जा रही हैं? सबसे पहले तो मैं उन मुद्दों को लेके जा रही हूँ कि सड़कें है ना, रोड सही नहीं है, उसको बनवाने के लिए, और नालियाँ ढकवाने के लिए, पार्क की कमी है उसके लिए, उसको बनवाना है, बच्चों के लिए खेलने के लिए। एक महिला प्रत्याशी को इतनी सामर्थ्य के साथ, इतनी बुद्धिमत्ता के साथ, इतनी सहजता के साथ मैंने पहली दफा बोलते हुए सुना है। आखिर आइए आपको गौरा बादशाहपुर नगर पंचायत का समीकरण समझाता हूं। यह वो राजनीतिक समीकरण है जिससे 24 घंटे में चुनाव पलटे जा सकते हैं। ये वो राजनीतिक अनुभव हैं, ये वो राजनीतिक कैलकुलेशंस हैं जिसके आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रेटजी को प्लान कर सकती हैं। 3 चीजें स्वराज ने अब तक नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के चुनाव में 8 दिन पहले महसूस की हैं या उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है। सबसे पहला तो इस बार बहुजन समाज पार्टी ने शेड्यूल कास्ट पर सिक्का आजमाया है। साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी उसी लॉबी से टिकट देकर के, भारतीय जनता पार्टी ने उसी लॉबी से टिकट देकर के सबको बहुत चक्का कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में जातिगत अनुपात क्या है। दरअसल आपको बताते चलें कि नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में सबसे बड़ी लॉबी शेड्यूल कास्ट की है, उसके बाद बैकवर्ड, ठीक उसके बाद फॉरवर्ड लॉबी की तमाम जातियां उसमें शामिल हो जाती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस बार बेहतर कौन दिखता है। आपको बताते चलें कि यदि स्थिरता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पूरे तजुर्बे के साथ मैं कहूं तो बहुजन समाज पार्टी का वोट अनगिनत प्रत्याशी खड़े हो जाने की वजह से बट रहा है। एक कड़वा सच ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर, वो चाहे फॉरवर्ड लॉबी की कई कास्ट हों या फिर वो कुछ की संख्या में अपने बनिया भाई हों, उसमें भी काफी हद तक दूसरे राजनीतिक दलों ने सेंध कर दी है। एक मजेदार बात समाजवादी पार्टी के साथ दुगबरी ये भी है कि उसके अपने एम और उसके अपने पास में रहने वाले वाई भी उनका साथ इस बार ज्यादा विश्वसनीयता के साथ नहीं दे पा रहे हैं। मैं जोड़े चलता हूं, मैं समीकरण साधे चलता हूं कि मुसलमान बस्तियों में बसपा ने आज की तारीख में लगभग 30% हस्तक्षेप कर ही दिया है। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर जीत की दहलीज पर कौन जाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। 4 मई को चुनाव है, लेकिन मुझे यह कहते हुए कतई गुरेज नहीं है कि क्यों न इस बार सीटें बदल दी जाए, क्यों न इस बार इतिहास बदल दिया जाए। क्या पुरुष नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर को चलाएगा, मिथक तोड़ दिया जाए। क्यों न इस बार कांची राम जी की विचारधारा का पुरजोर समर्थन किया जाए। क्यों न इस बार बाबा साहब के हौसलों को और आकाश गतिमान ऊंचाइयां दी जाए। क्यों न इस बार बदलाव कर दिया जाए। ये संतोष, ये धर्मेंद्र जायसवाल, ये नवनीत, ये अंशुमान, जितने भी लोग इस चुनाव में लगे हैं, ये वो आपके समाज के हैं, ये आपके सुख दुख में उठने बैठने वाले लोग हैं। ये समाज का वो तबका है जो सबके साथ मिल करके रहता है। तो क्या ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि यदि आप उनके साथ जुड़े हैं, यदि आप ममत्व रखते हैं, यदि आप प्रेम रखते हैं, यदि आप स्नेह रखते हैं, तो इस बार सारे समीकरण ध्वस्त ही क्यों न कर दिए जाए। छोड़िए वो पुरानी बातें जब साड़ी, कपड़े और शराब पर वोट जाया करते थे। छोड़िए वो सारी बातें जब पैसे पर वोट बिका करते थे। बदल दीजिए नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर का इतिहास, क्योंकि यदि इस बार बदलाव नहीं हुआ तो नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर 20 साल पीछे चली। इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। मेरी इस बात को 20% गर्त में ले जाने की संभावना को
यदि आप जरा सी गंभीरता के साथ नहीं लेते तो मुझे 50% भी फर्क नहीं पड़ता कि आप नगर पंचायत को लेकर के कितने चिंतित हैं। खैर, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो कम आना चाहती है, जो अपने नाम को कम ऊंचा करना चाहती है, वो जिसके पीछे लग जाए वो बदलाव की नई बयार लेके चलती है। ऐसे नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के धर्मेंद्र जायसवाल इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं। किस उद्देश्य से जुड़े हैं, किन मसलों को लेकर के जुड़े हैं, आइए ऐसा ही एक इंटरव्यू हमने लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप धर्मेंद्र जायसवाल की आवाज सुनिए, क्योंकि ये वो अदृश्य ताकत है, ये वो अदृश्य सामर्थ्य है जो सामने कम आता है लेकिन काम बड़े करता है। धर्मेंद्र जायसवाल जी मेरे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, बसपा के साथ आप हैं, बसपा का समर्थन सीधे तौर पर आप कर रहे हैं। सीधे तौर पर मैं कह सकता हूं कि बसपा के प्रवक्ता के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर लगातार आप पार्टी की विचारधाराओं को नगर पंचायत में फैलाने का, प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आगामी 4 मई को बहुत क्रुशियल चुनाव है। बसपा बड़ी अच्छी स्थिति में है, लड़ाई में सबसे आगे अब तक सूत्रों की माने तो दिख रही है। 4 मई को चुनाव है, नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर की आम जनता से क्या निवेदन करना चाहिए? आम जनता से हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग जाति से उठकर मानवता के नाम पे, भाईचारा के नाम पे बसपा को वोट करें, जिससे बाजार में सामाजिक सौहार्द पूरी बनी रहे। और आप सभी लोग अधिक से अधिक वोट अपना जो है बसपा हाथी के बटन पर दें। आप लोग हाथी मत देखें, वहाँ देखें तो हाथी के जगह वो धर्मेंद्र खड़ा है, और धर्मेंद्र ने आप लोगों के लिए क्या किया है सब लोग आप लोग बखूबी जानते हैं। हम लोग इतने सालों से बाजार में हैं, और हम लोगों का जो है चाहे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा हो, चाहे किसी भी जाति बिरादरी को, हमारा हमेशा सभी लोगों के साथ जुड़ाव है और सभी लोगों के साथ प्रेम व्यवहार बना है। एक चीज और धर्मेंद्र जी जानना चाहेंगे, ये जो यादव हैं, ये जो मुसलमान हैं, ऐसा माना जा रहा है कि ये सपा के कोर वोटर है। आप यादवों के बीच जा रहे हैं, मुसलमानों के बीच जा रहे हैं, समाज के हर तबके के बीच में कैसा रिस्पॉन्स इन लोगों की तरफ से मिल रहा है? अभी तक हम जहाँ भी गए लोगों से बहुत ही अच्छा प्यार मिला है, और सभी लोग हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं, चाहे वो यादव हो चाहे मुसलमान हो। सभी लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र एक ऐसी शख्सियत है जिसके रहने पर समाज में जो बदलाव आ सकता है वो केवल धर्मेंद्र ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। अभी तक पिछले 2 सालों में मैंने जो काम किया है, आज समझ लिया उसी का हमको जो है फल मिल